मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे सेशन से रिलेटेड मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं एक माफ़ी चाहूँगा। और क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर हूँ और इस बीच निफ्टी में कैसी एक मूवमेंट देखने को मिली उसको मैं साथ साथ एनालाइज करूँगा। अब देखते हैं कि 14 जून की क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, एक बार उसको ऑन स्क्रीन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप SGX निफ्टी की क्लोजिंग देख रहे हैं फ्राइडे सेशन की, वो 15,800 के ऊपर आई है। आप यहां पर देखिए राइट साइड पे नीचे की तरफ, तो जो 14 तारीख की एक पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए हम MACD के अकॉर्डिंगली एक बेरिश क्रॉसओवर देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं और इस हिसाब से हम बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं 15,775। इसके नीचे अगर हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी 15 से 20 मिनट, आप एक फॉल देख सकते हैं तकरीबन 100 पॉइंट्स का। 15,680 तक के टारगेट्स आपको इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हैं। तो 15,775 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर 15-20 मिनट मिलने पर आप एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले सकते हैं 15,675 और 80 के टारगेट के लिए। और अगर 15,670 के नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें 200 पॉइंट की एक नेगेटिव साइड की मूवमेंट दिख सकती है 15,475 तक के लिए। तो अभी लॉन्ग को भूल जाइए, शॉर्ट की तरफ ध्यान रखिए। शॉर्ट की तरफ पहले ट्रेड देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने देखिए, इसको एक सपोर्ट है नीचे 34,850 की। क्लोजिंग हमें बेरी साइड पर ही मिली है, क्लोजिंग कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं मिली इसके अंदर हमें। इंट्राडे से जरूर हम रिकवर हुए हैं, लेकिन जो क्लोजिंग मिली है हमें 35,160 के आसपास मिली है, 170 के आसपास। और अगर हम बेरी साइड पर ओपन होते हैं 35,100 के नीचे ओपन होते हैं, कंटिन्यूस बने रहते हैं 15-20 मिनट, तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। इमीडिएट टारगेट आपको 34,850 का देखने को मिल सकता है और 34,850 के नीचे तकरीबन 700 पॉइंट्स का और फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसमें एक बेरिश क्रॉसओवर तो ऑलरेडी चल रहा है, तो इसलिए शॉर्ट पोजीशन आपको पहले देखने को मिल सकती है और पहले टारगेट शॉर्ट की तरफ के देखने को मिल सकते हैं। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं। देखिए, रिलायंस में मैंने क्या कहा था आपको कि जब तक इनकी AGM का आउटकम निकल के नहीं आता, कोई फ्यूचर्स प्लानिंग की पता नहीं लगते, तब तक इस स्टॉक के अंदर कोई बड़ी मूवमेंट आने की उम्मीद काफ़ी कम है। और आपको पता है कि 24 या 26 दोनों में से कोई एक डेट है जिनमें इनकी AGM है। जब तक AGM कंप्लीट नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि रिलायंस कोई बड़ी मूवमेंट दिखाने की स्थिति में है। हाँ, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है 50-100 पॉइंट के बीच में। तो नीचे की तरफ 2180 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप देखिए पिछले 5-6 दिन की क्लोजिंग यहाँ से पकड़ लीजिए, इसी के ऊपर आ रही है। और 2180 की पुट बाय करके भी आप फ्यूचर्स को लॉन्ग रख सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं है। 30-40 पॉइंट का एक रिस्क लेना बनता भी है लॉन्ग साइड के लिए। HDFC बैंक ने को अभी ट्रेड मत कीजिए। रीजन, शॉर्ट करना हो तो 1470 के नीचे करिए और लॉन्ग करना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे 1500 क्रॉस करके क्लोज मिल जाए तो लॉन्ग करिए। इस बीच में कोई ट्रेड मत कीजिए। अगर आपको 1500 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है और कंटिन्यूस बना रहता है तो आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। और ऐसे ही 1470 के नीचे अगर ट्रेडिंग मिलती है, 15-20 मिनट हम नीचे ही बने रहते हैं, तो एक शॉर्ट पोजीशन नीचे की तरफ भी ले सकते हैं तकरीबन 1450 के टारगेट के लिए। इंडस बैंक बहुत क्रूशल सपोर्ट पे है। 1010 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर एक शॉर्ट पोजीशन बनेगी तकरीबन 1000 के लिए।
10-15 पॉइंट के लिए, लेकिन 1000 के नीचे आपको 25 से 30 रुपए मिल सकते हैं। तो 1000 के आसपास या 1000 और 975 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो लॉन्ग कर सकते हैं। एचडीएफसी की क्लोजिंग थोड़ी सी वीक है, मुझे लगता है कि नीचे की तरफ 2550 और 2530 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बेरिश क्रॉसओवर हो चुका है, आप देखिए नीचे की तरफ अगर आपको 2500 के आसपास प्राइस मिले, स्टॉक मिले, तो आप लॉन्ग कर सकते हैं। 2500 के आसपास एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट ना करें, डिप पर बाय करें। ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट पोजीशन यहीं से बनती है। 2550 की कॉल बाय करके शॉर्ट कर सकते हैं। जहां क्लोज हुए हैं उसके नीचे अगर ओपनिंग मिले और कंटिन्यूस नीचे बना रहे 15 से 20 मिनट, 50 पॉइंट्स के लिए आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन ले सकते हैं। ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं। कोटक महिंद्रा बैंक में देखिए ऊपर से कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। ये मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक हुई है, एक ही दिन के अंदर इतना बड़ा फॉल, क्योंकि ओपनिंग आप देखिए कहां थी 1880 और इंट्राडे में ही जो क्लोजिंग मिली 1798 की। अब ये ट्रेड गलती से हुआ है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल फॉर्मेशन और बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। आप देखिए अगर 1775 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो शॉर्ट पोजीशन ले लीजिए 1730 के टारगेट के लिए। लॉन्ग को अवॉइड कीजिए। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने एक गिरावट दिखा दिया और मैंने आपको क्या कहा था कि 635 के नीचे अगर ये स्टॉक मिले तो आप ले लीजिए। 633 के लो लगे, जिसने नहीं भी बाय किया, मंडे की ओपनिंग देखिए, अगर बेरिश साइड पर ओपन होता है 635 के आसपास ओपन होता है तो बिल्कुल जहां आप कंफर्टेबल हो, मेरे हिसाब से 630 और 625 के बीच के जोन में इसको लॉन्ग किया जा सकता है। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। रिसेंटली जो हाई लगे थे 670 के आसपास से, वहां से आपको स्टॉक देखिए 40 रुपीज तकरीबन नीचे मिलेगा। हाँ, नेकेड पोजीशन कोई कैरी मत कीजिएगा, ना ही कॉल और पुट को बाय करके कोई ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मूवमेंट के बाद भी कॉल और पुट को अगर आप बाय करके चल रहे हैं तो कोई बड़ा पैसा बनता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने फ्यूचर्स को साथ में इन्वॉल्व किया हुआ है और साथ में हेजिंग के लिए पुट रखी हुई है तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी। हाँ, ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बनती है। ट्रेडर्स अगर शॉर्ट पोजीशन बना के ट्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल बनती है। बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, 635-40 के आसपास की क्लोजिंग है। नेगेटिव साइड पर ओपन होते हैं तो आपको एक टारगेट 620 के लिए शॉर्ट करके चल सकते हैं एट द मनी कॉल बाय करके। बाकी आप देखिए कि 620 तक आपने प्रॉफिट जनरेट करना है या उससे पहले ही आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनती है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने गिरावट दिखा दी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एंट्री पॉइंट होगा 730 के आसपास। बेरिश क्रॉसओवर हो गया है, आप देखिए 730 और 725 के बीच में जहां मिले आप लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन जिसने लेनी है वो यहां पर भी ले सकता है। 740 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। बेरिश साइड पर अगर ओपन होते हैं, पहला टारगेट इसको सपोर्ट है 735 की, वो ब्रेक होती है, 733 की सपोर्ट है, वो ब्रेक होती है, तो उसके बाद जो स्टॉक जो नीचे की सपोर्ट बनती है वो 720 के आसपास बनती है। तो इसीलिए मैंने 730 और 725 के बीच में लॉन्ग करने की बात करी है। ट्रेडर्स शॉर्ट कर सकते हैं इमीडिएट, और रिटेलर्स को जहां बाय करना है वो प्राइस काफी नीचे का है। एसबीआई ने देखिए जो हमने 440 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था, एक बार
अगर 2 दिन पहले देखें तो हमने 419 तक के लोज लगाए थे, उसके बाद लगातार 3 दिन में एक रिकवरी दिखी है, लेकिन हम इस ट्रेड को एज इट इज शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू रखेंगे। मेरा ये मानना है कि 425 के नीचे की क्लोजिंग हमें 415 एक बार दिखा सकती है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके, रिस्क हमारा केवल उतना है जितना कि हमने कॉल बाय करने के अंदर प्रीमियम पे किया हुआ है। और आप देख ही सकते हैं कि 440 से हमने शॉर्ट साइड पर पोजीशन बनाई हुई है और क्लोजिंग प्राइस 430 का रहा है, यानी 10 रुपए तो हमें फ्यूचर्स के अंदर ही मिल रहे हैं। तो शॉर्ट की पोजीशन हम अभी कंटिन्यू रखेंगे और जिसको बाय करनी है वो बाय अगर 410 और 415 के बीच में मिले तो वहां पर बाय करें, तब तक थोड़ा सा वेट कर लें। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और इन दोनों इंडेक्स के जो फाइनेंशियल सेक्टर्स के स्टॉक हैं उन पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ यानी 14 जून के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक